हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने जीओसी जो है उसको कंप्लीट कर दिया था और जीओसी के जो 10 लेक्चर बने हैं, तो जो स्टूडेंट्स क्लास 12th के अंदर हैं, ठीक है, या बीएससी में हैं, बीएससी के किसी भी ईयर में हैं वो, ठीक है, तो अगर किसी ने वो लेक्चर सीरीज अगर नहीं देखी है तो आप पहले उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। उस लेक्चर सीरीज़ को बनाने का पर्पज़ क्या था, क्योंकि जीओसी मेंशन नहीं होती डायरेक्टली सिलेबस के अंदर कहीं भी, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपके बेसिक्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो उस सीरीज़ के अंदर मैंने ऑलमोस्ट उन सारे टॉपिक्स को कवर करवा दिया है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक तरीके से बैकबोन है, ठीक है। आपको वो बातें जो हैं एटलीस्ट पता होनी चाहिए, तब आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना जो है वो आसान हो जाता है। अब आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्लास 12th का जो सिलेबस है आरबीएससी बोर्ड का, उसके अंदर जो चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हैलोजन डेरिवेटिव जो है उसको हिंदी के अंदर उसका नाम हम बोल देते हैं हैलोजन व्युत्पन्न, ठीक है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है, मार्क्स कंट्रीब्यूशन जो है वो है 4 नंबर का। ये जो है हमारा जो एग्ज़ाम होता है मेन एग्जामिनेशन, उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। अब जो बात हमें डिस्कस करनी है वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में, ठीक है। तो हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब बेसिकली ये होता है कि वो यौगिक, ठीक है, जो हैलोजन जो हैं, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, हैलोजन्स के जुड़ने से या हैलोजन के ऐड होने से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। तो हेलो एल्केन हो चाहे हेलो एरीन हो, ठीक है, इन दोनों को हम कैसे फॉर्म करते हैं, इनका यूज़ क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, बनाने की विधियां क्या हैं, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्या मतलब है, पहले तो इसी बात को हमें समझना है। तो इसके अंदर आपको 2 शब्द जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, पहला है हैलोजन और दूसरा है एल्केन, ठीक है ना। दोनों से मिलकर क्या बन गया, हेलो एल्केन। यहाँ से हमने क्या लिया है, केवल हेलो। हेलो का मतलब होता है हैलोजन, ठीक है, जो वर्ग संख्या 17 के अंदर हम लोग जिनको डिस्कस करते हैं आवर्त सारणी में। और दूसरा जो शब्द है वो है हेलो एरीन। इन दोनों टाइप्स के कंपाउंड को हमें पढ़ना है। हेलो एल्केन के कौन से कंपाउंड और हेलो एरीन के कौन से कंपाउंड होते हैं जो हमारे सिलेबस में, जिन्हें हमें पढ़ना है। हेलो एरीन का मतलब ये है कि हेलो तो यहाँ से हैलोजन से आया है, ठीक है। और एरीन का मतलब ये है एरोमेटिक वलय। कहने का मतलब ये है कि कोई भी हैलोजन एटम जो किससे जुड़ा होगा, एरोमेटिक वलय से। यहाँ पे आपको एल्केन जो है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो चेन है उसके साथ आपको कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, कोई भी हैलोजन एटम। बनते कैसे हैं, तो मैं आपको एक जनरल रिएक्शन टाइप मैंने बनाया हुआ है। तो आपके पास कोई भी एल्केन है, ठीक है ना, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, आर की जगह CH3 हो सकता है, CH2 CH3 भी हो सकता है, ठीक है ना, मैथिल हो सकता है या एथिल हो सकता है, या 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 कार्बन हो सकते हैं। वहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और उसकी जगह मैंने लिखा है +X, कहने का मतलब X का जुड़ना हो, जो X को हम जोड़ रहे हैं और यहाँ से हाइड्रोजन को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और उस हाइड्रोजन की जगह हम किसको जोड़ दें, X को, तो ये क्या बन जाएगा, RX। तो ये हमारे पास एल्केन और हैलोजन के जुड़ने से क्या बन गया, हेलो एल्केन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने CH4 लिया हुआ है, CH4 में कार्बन से जुड़े किसी एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया यहाँ से -H, और उसकी जगह किसको जोड़ दिया मैंने, Cl को। मैंने क्या लिखा है, +Cl, तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl। नाम क्या होगा इसका, ये सब बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। नाम जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इनके कैसे नाम लिखते हैं, ये सारी बातें आगे आ जाएंगी। अब बात करते हैं हम हेलो एरीन की। तो आपके पास कोई भी एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, उसके किसी एक हाइड्रोजन को आप सब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ पे आप +X का मतलब है X को आप यहाँ पे जोड़ रहे हैं और यहाँ पे क्या एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा, ARX। इसको हम बोलते हैं हेलो एरीन। AR का मतलब है एरीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेंजीन रिंग है C6H6, उसमें मैंने किसी कार्बन एटम पे उपस्थित किसी एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह किसको जोड़ दिया, Cl को, तो ये क्या बन जाएगा, C6H5Cl, ठीक है। तो ये है हेलो एरीन। अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है उसी बात को मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखा है कि यदि किसी एक एरोमेटिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह द्वारा किया जाए
तो प्राप्त होने वाले यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। एलिफेटिक हैलोजन व्युत्पन्न को हैलोएल्केन तथा एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न को हैलोएरीन कहते हैं। एलिफेटिक का मतलब आपको कार्बन कार्बन चेन देखने को मिलेगी तो उसको हम हैलोएल्केन बोल देंगे, और एरोमेटिक हैलोजन जो है, जो एरोमेटिक कंपाउंड जो है, वहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन को ऐड करते हैं तो जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनको हम बोल देते हैं हैलोएरीन या हैलोबेंजीन। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की कि ये कितने टाइप से आप इनको क्लासिफाई करते हैं या वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो पहला जो वर्गीकरण है हम यहाँ पे 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, और फर्स्ट जो टाइप है वो है हैलोजन समूह की संख्या के आधार पे कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितने हैं। तो इस आधार पर हैलोजन व्युत्पन्न जो है वो निम्न 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। मोनो का मतलब है एक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कार्बन कार्बन चेन की बात करें या आप एरोमेटिक रिंग की बात करें, वहाँ पे केवल कितने हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, वहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा या प्रतिस्थापन होगा और आपको एक हैलोजन एटम जुड़ा हुआ मिलेगा। तो वे एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनके किसी एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि किसी एक हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो मान लीजिए आपके पास ये एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें एलिफेटिक की तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है ये। यहाँ से मैंने अगर CH3 था यहाँ पे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके मैंने किसको जोड़ दिया? X को। या अगर हम बात करें एरोमेटिक सिस्टम की तो ये आपके पास कोई रिंग थी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे C6H6 ही था। अगर यहाँ पे उपस्थित आपको पता है बेंजीन के प्रत्येक कार्बन एटम पे क्या होता है? एक हाइड्रोजन। उसकी जगह मैंने किसको जोड़ दिया है? X को। ठीक है, तो ये हो गया मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। आपको हैलोजन एटम यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं? केवल एक। अब बात करते हैं डाई हैलोजन व्युत्पन्न की। तो यदि 2 हैलोजन परमाणु जो हैं वो उपस्थित हों तो उसको हम क्या कह देते हैं? डाई हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, दोनों के आपके पास एग्जाम्पल हैं। ये एलिफेटिक सिस्टम का है और ये एरोमेटिक का है। ठीक है, यहाँ पे हैलोजन एटम की संख्या कितनी है? 2। नेक्स्ट की बात करें हम तो वे कंपाउंड या वे हैलोजन डेरिवेटिव जिनके अंदर आपको नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितने देखने को मिलेंगे? 3। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको कितने हैलोजन एटम देखने को मिल रहे हैं? 3। और यहाँ पे भी एरोमेटिक सिस्टम में भी कितने नजर आ रहे हैं? 3। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कौन से कंपाउंड होते हैं, कौन से कंपाउंड का नाम या टाइप जो हमारे सिलेबस में है, जहाँ पे आपको 3 हैलोजन एटम देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपके 2 भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारे अभी समझने की बातें हैं कि आपको कैसे कैसे कंपाउंड, टाइप ऑफ कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो है पॉली हैलोजन व्युत्पन्न, जिनमें 4 या 4 से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित हो तो पॉली हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। यहाँ पे आपको हैलोजन एटम 4 या 4 से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम पे 4 हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं और यहाँ पे एलिफेटिक सिस्टम में 4 हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण का। जो दूसरा टाइप है वो है कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पे। ठीक है, यहाँ पे आपको कार्बन परमाणु जो है उसके संकरण के आधार पे क्लासिफाई किया हुआ है। तो फर्स्ट जो टाइप है इसके अंदर नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे sp3 कार्बन से जो बाइंड होगा हैलोजन एटम। कहने का मतलब हैलोजन एटम जो है वो ऐसे कार्बन से बाइंड होगा या बंधा हुआ आपको नजर आएगा जिसका संकरण क्या होगा? sp3। ठीक है, तो sp3 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक। तो ये यौगिक जो है वो निम्न 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है एल्किल हैलाइड। ठीक है, ऐसे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें X परमाणु, X का मतलब हैलोजन परमाणु, सीधा sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1x होता है। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n+1x होता है। इन्हें आरक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो ये जो हैलोजन एटम जुड़ा है ये इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। इसका आप संकरण चेक करें, पहला सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब संकरण कौन सा हो गया यहाँ पे? sp3। ठीक है, तो आपको यही मैंने बात ऊपर लिखी हुई है कि हैलोजन परमाणु जो है वो ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहेगा जिसका संकरण क्या होगा? sp3 या जो sp3 संकरित होगा। अब चलते हैं आगे। ये हमारे पास है B टाइप जो है वो है एलाइलिक हैलाइड।
एलाइलिक हैलाइड का क्या मतलब होता है, एलाइलिक सिस्टम क्या होता है, वो आपको यहाँ पे समझाऊंगा मैं। तो ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु जो है वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तथा sp3 संकरित कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, एलाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। समझना इस बात को। ऐसे हैलाइड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एलाइलिक सिस्टम में जिनमें हैलोजन एटम जो है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कैसा है, sp3 संकरित। आप चेक कर सकते हैं इसका संकरण क्या है, sp3। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर कितने हैं, 4। और sp3 संकरित कार्बन जो है वो किससे जुड़ा होगा, sp2 संकरित कार्बन से। चेक करें इसका संकरण, यहाँ पे पहला सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे दूसरा सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो तीसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या कितनी हो गई, 3। तो यहाँ पे संकरण क्या हो गया, sp2। sp3 संकरित कार्बन किससे जुड़ा है, sp2 संकरित कार्बन से। ऐसे सिस्टम क्या कहलाते हैं, एलाइलिक सिस्टम। ठीक है, यही बात हम यहाँ पे एरोमेटिक वाले में करते हैं। यहाँ पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का संकरण क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं हम, पहला, दूसरा, तीसरा और एक यहाँ पे क्या उपस्थित, ये एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा ये रॉन्ग मेंशन हुआ है, यहाँ पे इसको आप कैंसिल करेंगे, इसको मेंशन नहीं करना आपको। यहाँ पे एलाइलिक सिस्टम नहीं है क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन का संकरण जो है वो sp3 नहीं बन रहा है। 1, 2 और 3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड केवल कितने हैं, 3। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, तो ये एलाइलिक सिस्टम नहीं बन पाएगा, इसको आप मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो सिस्टम है वो है एलाइलिक सिस्टम। ये जो इतना सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, हालांकि आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये जो सिस्टम है ये है आपके पास एलाइलिक सिस्टम। ठीक है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है, इस सिस्टम को हम बोल देते हैं एलाइलिक सिस्टम। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, जो है बेंजाइलिक हैलाइड। ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु जो है वो sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तथा sp3 कार्बन परमाणु सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, ये हैलोजन परमाणु जो है वो यहाँ पे इस कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, 2 और इस कार्बन के ऊपर कितना हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2। तो संकरण क्या हो जाएगा इसका, sp3। और sp3 किस कार्बन एटम से जुड़ा, इस वाले से। इसका संकरण आप चेक करें, 1, 2 और 3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, तो ये जो है सिस्टम जो है ये बेंजाइलिक सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। ये जो सिस्टम होता है बेंजीन रिंग, डबल 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 और यहाँ पे लगा होता है CH2, इसको बोला जाता है बेंजाइलिक सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इस फ्री वैलेंसी के ऊपर X अटैच कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। इसको मैंने बोला है 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। कहने का मतलब ये है कि जिस कार्बन एटम से हैलोजन परमाणु जुड़ा है वो कितने अदर कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पे X जो है, जो हैलोजन एटम है, इस कार्बन से जुड़ा है, ये केवल एक कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ अगर दूसरे की हम बात करें तो जिस कार्बन के साथ X जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच है, 2 से, 1 और 2, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। और यहाँ पे कितने कार्बन से अटैच हो गया, ये 3 कार्बन से, तो ये क्या बन गया, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की क्लासिफिकेशन की, sp2 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक। कहने का मतलब ये है कि अब जो हैलोजन एटम जुड़ा होगा वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। उसमें पहला टाइप हमें डिस्कस करना है एरिल हैलाइड। तो ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु जो है वो सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा रहता है, क्या कहलाते हैं, एरिल हैलाइड। ये हमारे पास बेंजीन रहेगा, इसके साथ क्या अटैच है, हैलोजन एटम। इस कार्बन को हमें चेक करना है, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उसी कैटेगरी को हम पढ़ रहे हैं, चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3। तो इस कार्बन का संकरण क्या हो गया, sp2। ठीक है, तो डायरेक्ट रिंग से अगर अटैच है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एरिल हैलाइड। अब चलते हैं हमारे अगले टाइप पे, जो है वाइनिल हैलाइड, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु जो है वो सीधे द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, अर्थात वाइनिल समूह से जुड़ा होता है, तो उसको हम बोलते हैं वाइनिल हैलाइड। यही ग्रुप हमने किस में डिस्कस किया था, एलाइल सिस्टम में। लेकिन एलाइल सिस्टम की शर्त है कि डबल बॉन्डेड जो 2 कार्बन है वो किसी तीसरे कार्बन से अटैच हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एलाइल सिस्टम। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से सीधा ही क्या अटैच हो, हैलोजन एटम, तो इसको हम बोलते हैं वाइनिल हैलाइड। और ये सिस्टम क्या कहलाता है, वाइनिल सिस्टम। ठीक है, इस इंग्लिश में इसको विनाइल लिख देते हैं, VINYL, विनाइल सिस्टम। ठीक है, तो ये होता है वाइनिल सिस्टम।
लास्ट जो टाइप जो है वो है कार्बन परमाणु के आधार पे। इस आधार पर एल्किल हैलाइड जो है उसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है 1 डिग्री हैलाइड, वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ, केवल एक से, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दूसरे की अगर हम बात करें तो बोलते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। सीधा ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये हैलोजन एटम है, इस कार्बन से अटैच है और ये कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 से, तो क्या हो गया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। थर्ड की अगर हम बात करें तो हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 कार्बन से, तो इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये था सिंपल सा क्लासिफिकेशन एल्किल हैलाइड और हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है उनका हमने क्लासिफिकेशन देखा है और बिल्कुल आसान है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर को, कि इनका नामकरण हम कैसे लिखते हैं रूढ़ पद्धति में और IUPAC पद्धति दोनों के अंदर। तो इस प्रकार जो है हैलोजन डेरिवेटिव जो है उसका हमने क्लासिफिकेशन पढ़ दिया है। थैंक यू।